संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना के बजट में कटौती करना खतरनाक हो सकता है। कमेटी ने कहा कि साल 2022-23 के लिए कैपिटल हेड के तहत सेना के लिए 2.15 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन आवंटन सिर्फ 1.52 लाख करोड़ रुपए का हुआ। कमेटी ने कहा कि थल सेना ने 46,844 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 32,115 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह वायुसेना को 85,323 करोड़ रुपए के बजाय 56,852 करोड़ रुपए और नौसेना को 67,623 करोड़ रुपए के बजाय 47,591 करोड़ रुपए मिले हैं। साल 2021-22 में एयरफोर्स को 53,000 करोड़ रुपए, आर्मी को 36,000 करोड़ और नेवी को 33,000 करोड़ रुपए मिले थे। कमेटी ने रिपोर्ट में डिफेंस रिसर्च पर भारत सरकार की ओर से रक्षा बजट का 1% से भी कम खर्च करने का मुद्दा उठाया है। चीन डिफेंस रिसर्च पर कुल रक्षा बजट का 20% और अमेरिका 12% खर्च करता है। कमेटी ने आगे कहा कि हमने कैबिनेट नोट के उस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है जिसमें मिलिट्री आधुनिकीकरण के लिए अलग से कोष बनाने की बात कही है। कमेटी ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दे, जिससे आधुनिकीकरण के लिए और अधिक बजट सेना को मिल सके। सेना की ताकत के लिहाज से कैपिटल हेड सबसे अहम पार्ट होता है। इससे हथियार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन आदि खरीदी जाती हैं। समिति का कहना है कि इस वक्त हमारा ध्यान ऐसे हथियार और प्रणालियां सेना को सौंपने पर होना चाहिए जो जंग की स्थिति में हमें निर्णायक बढ़त प्रदान कर सके और देश के रक्षात्मक संसाधनों में इजाफा कर सके। समिति ने कहा है कि 2016-17 के बाद से सेना के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। जितने पैसों की जरूरत है उसे नहीं दिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय को अब सेना के बजट में कटौती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस साल अनुपूरक अनुदान के रूप में बजटीय आवंटन बढ़ाना चाहिए। समिति ने रक्षा मंत्रालय को भी सुझाव देते हुए कहा है कि वो वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए आवंटित बजट का सही समय पर इस्तेमाल करे ताकि वित्त मंत्रालय उसकी अतिरिक्त फंड की जरूरत समझ सके। समिति ने कहा कि सेना की क्रिटिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए लैप्स न होने वाला डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय को अपने पुराने सौदों की प्रतिबद्धताओं का पूरा करने वाले फंड को अलग नाम देना चाहिए और पूंजीगत व्यय में नई योजनाओं को अलग से रेखांकित करना चाहिए। कारण ये कि अभी बजट आवंटन का बड़ा हिस्सा पुराने सौदों की किस्तें भरने में ही निकल जाता है और नए अत्याधुनिक हथियार और प्रणालियां खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचता। इस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा के सांसद जुएल उरांव हैं। वहीं राहुल गांधी, शरद पवार सहित 30 सांसद इसके सदस्य हैं।